दोस्तों, महाभारत तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, देखा होगा और पढ़ा भी होगा, और बहुत सारी चीज़ें आप महाभारत के बारे में जानते भी होंगे। तो क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत के अंतिम क्षणों में जब दुर्योधन को कृष्ण भगवान ने ऑप्शन दिया कि तुम्हें पांच में किसी पांडवों से द्वंद्व युद्ध कर सकते हो, तो दुर्योधन ने भीम को ही क्यों चुना? दरअसल बात ऐसी है कि महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों आमने सामने थे और कौरवों की सेना परास्त हो चुकी थी। उनमें केवल दुर्योधन बचा था। तो दुर्योधन क्या है कि एक सरोवर में जाके छिपा हुआ था। अब दुर्योधन सरोवर में जाके छिपा हुआ था, ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली, तो उन्होंने पांडवों को ये सूचना दी और पांडवों को लेकर दुर्योधन के पास सरोवर के पास पहुंच गए। तब युधिष्ठिर ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। युधिष्ठिर की ललकार सुनकर दुर्योधन सरोवर से बाहर आया। अब सरोवर से बाहर आने के बाद युधिष्ठिर ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि तुम हम में से 5 भाइयों में से किसी से भी द्वंद्व युद्ध लड़ सकते हो। हालांकि दुर्योधन तो पांचों से लड़ने के लिए एक साथ तैयार था, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तुम युधिष्ठिर जो कि धर्मराज थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता हूँ। तुम हम 5 में से जिससे लड़ना चाहे लड़ सकते हो। अगर विजय प्राप्त हुए तो आधा राज तुम्हें दे दिया जाएगा। ये बात सुन के भगवान कृष्ण थोड़ा तो सकुचाए। फिर दुर्योधन से पूछा गया, दुर्योधन ने कहा कि मुझे भीम से लड़ना है। अब भीम के लड़ने के भीम को ही दुर्योधन ने क्यों चुना? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुर्योधन और भीम की शुरू से नहीं बनती थी, तो भीम को ही चुनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि दुर्योधन जानता था कि भीम जो है गुस्सैले प्रवृत्ति के आदमी है और गुस्से में आदमी से उल्टा सीधा हो ही जाता है। तो उन्होंने सोचा दुर्योधन ने कि भीम कोई गलती करेगा क्रोधवश आके, मैं उसे क्रोध दिला दूंगा और क्रोधवश वो कोई गलती करेगा, तब तो मेरी विजय सुनिश्चित है। तब भगवान श्री कृष्ण भी सोचे। हालांकि उस समय भीम जो कि पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने को समर्पित किए थे, उन्हीं के इशारों में चलते थे, फिर भी दुर्योधन की माया पार नहीं पा पाई। अंततः कहते हैं ना कि विजय हमेशा सत्य की होती है। सत्य कितना भी भटक सकता है, जैसे पांडव वन में भटके और फिर उनको उनका राज्य मिला, भगवान ने स्वयं उनकी सहायता की राज्य लौटाने में। ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।